दिवाली के बाद से दिल्ली में लगातार प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CQIM की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सख्त कदम उठाया है। वहीं आयोग ने वायु प्रदूषण से संबंधित विधियों और दिशा निर्देशों को घोर उल्लंघन करने के लिए NRC में 24 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश भी जारी किए हैं। वहीं बात करें, आयोग ने कहा कि GRAC चरण 1 में लागू करने के बाद आयोग द्वारा NCR में औद्योगिक क्षेत्रों और निर्माताओं परियोजनाओं में 472 गुप्त निरीक्षण किया गया। इसमें 52 गंभीर उल्लंघन करने वाली इकाइयों को भी बंद करने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया गया। नाम बता दीजिए अपना। सुखदेव। सुखदेव जी क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। सुखदेव जी, हम लोग प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में देख पा रहे हैं इस वक्त क्या है, क्या चुनौतियां होती हैं जब घर से बाहर निकलते हैं काम के हाँ, लिए? पूरे सांस फूलते रहते हैं। फिलहाल गर्मी दुनिया भर का प्रदूषण है, प्रदूषण बहुत है। हाँ, पूरी आँख में जलन होती है, हर चीज़ होती है, इसीलिए तो घर से निकलते हैं, प्रदूषण भी देख पा रहे हैं, काम पे जाना भी एक जरूरी काम पे तो जरूरी है। जरूरी चीज हाँ, है। ठीक है। तो बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, क्योंकि अब प्रदूषण कम नहीं हो सकता मगर अपना बचाव कर सकते हैं? क्या बचाव करते हैं, अब गर्मी में क्या बचाव कर पाएंगे, यही हाल है। अच्छा, तरीका कोई फेस ढकते हैं, मास्क लगाते हैं? जब नहीं, मास्क लगाते सांस फूलता है, इसलिए मास्क नहीं लगाते हैं। मास्क नहीं लगाते। हाँ, गमछी ले रखे हैं, उसी को अपना पसीना पोंछ लेते हैं और क्या करें। परेशानियां यही सब हैं? यही सब परेशानी, यही सब है। क्या क्या परेशानियां होती है प्रदूषण से? अरे सांस फूलता है, पूरे हालत खराब हो जाती है इस तरीके से। बहुत सालों से दिल्ली में परेशानी हाँ है जी, प्रदूषण की। प्रदूषण तो बहुत है पूरी। तो आपको लगता है एक परमानेंट सोल्यूशन, एक पूरा एक तरीका निकालना चाहिए जिससे प्रदूषण कम हो? लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, बीमारियां सामने हैं। अब ये तो लगाएंगे तो सब बहुत लगाएं, हम थोड़ी कर पाएंगे सब, और क्या। बीमारियां भी दिखती हैं आगे? हाँ, घर से बीमारियां तो बाहर दिखती है, सांस फूलता डर है नहीं सब। लगता कि बाहर निकलेंगे तो बीमारियां? अरे डर पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा, और क्या। लेकिन थोड़ा सा इसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हम लोग मास्क वास्क पहन के चल रहे हैं। और AQI लेवल बढ़ा हुआ है, जैसा कि पढ़ रहे हैं। परेशानियां क्या हो रही हैं जिससे? परेशानी में वही मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मास्क वास्क लगाना पड़ रहा है, गले में खांसी जुकाम, ये सब एकदम से। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मास्क अभी हटाना और अब नहीं, मास्क दोबारा हटाना हम लोगों को लगाना पड़ रहा है? नहीं, वो जरूरी रीजन कुछ भी हो। इसी, हाँ, चाहे रीजन कुछ भी है। मास्क हम लोगों को भी हमारे जी साथ है, जी जी जी। क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं आप भी मास्क लगा के जो है बाहर निकले हैं क्योंकि पॉल्यूशन है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसको एक सॉल्यूशन होना चाहिए परमानेंट? सोल्यूशन तो होना चाहिए, पर परमानेंट केवल आप ये जो बात करते हैं कि पटाखे ना जला के अपने रिचुअल्स को ख़त्म कर करके, ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब मेरी नज़र से। क्योंकि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो कुछ सीखेंगे नहीं। अभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर दिवाली का मनी, इस बार लाइटनिंग जलाई, लेकिन फिर वो धीरे 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 बच्चा चीज़ें भूल रहा है, देख नहीं रहा। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजीव, दिल्ली में लगातार जो दीपावली के बाद से प्रदूषण की चादर देखने को मिल रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर लगातार पॉल्यूशन का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिवाली पर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने रोक लगाई थी पटाखों पर, मगर पटाखों का इस्तेमाल फिर भी जनता ने जमकर किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब दिवाली के बाद भी कहीं ना कहीं स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि जनता को कहीं ना कहीं सांस लेने की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि डॉक्टरों की तरफ से भी कहीं ना कहीं बुजुर्गों के लिए कहीं ना कहीं कहा गया है कि वो घर से बाहर कम निकले और कहीं ना कहीं मास्क का इस्तेमाल करें। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ है, उससे तो कहीं ना कहीं जनता की मुश्किलें जरूर बढ़ी हुई है। मगर यहाँ पर राजनीति भी देखने को मिल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट करना चाहती है, मगर कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाई जा चुकी है और कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के द्वारा भी कहीं ना कहीं फाइल का पास नहीं किया गया है। मगर दिल्ली की जनता जो है वो जल्दी से जल्दी यही चाहती है कि दिल्ली के अंदर उनको साफ हवा मिलती हुई नजर आए, और जिस तरीके से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जाए। जी।
जी, जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो अगर देखा जाए कि सुरक्षा के मद्देनजर हम बात करें, तो इसका क्या सलूशन दिल्ली सरकार के द्वारा निकाला जाएगा? देखिए, दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार जल्द से जल्द पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा सकता है, क्योंकि जहां जहां पानी पेड़ लगे हुए हैं, चाहे वो आउटर दिल्ली में हो, सेंटर दिल्ली में हो या अदर दिल्ली के आसपास के एरिया हो, तभी तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं पानी का छिड़काव करना होगा। कैसे फायर स्टेशनों का से बातचीत करनी होगी और लगातार कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कम करने के लिए लगातार प्रयास भी करने होंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार की जो कोशिश थी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की, जो वो कहीं ना कहीं दिवाली से पहले ही उनको लागू कर देनी चाहिए थी। मगर यहाँ पर अब कहीं ना कहीं 28 अक्टूबर के लिए कहीं ना कहीं कहा गया था, मगर 28 अक्टूबर पर भी कहीं ना कहीं राज्यपाल के द्वारा फाइल को पास नहीं किया गया, क्योंकि डेट का कुछ दिक्कत थी इनकी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम जनता की जो परेशानियां है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जिन लोगों को खास तौर पर सांस लेने की प्रॉब्लम है, उन लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर दिल्ली सरकार की बात करें या फिर उपराज्यपाल की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, तीनों ही तरफों से कहीं ना कहीं जनता के लिए जल्दी से जल्दी उपाय करने होंगे, नहीं तो लोगों को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आएगा। जी, जैसे कि आपने अभी कहा कि स्वास्थ्य की बात अगर स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, तो हॉस्पिटल में जो मरीज हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो दिल्ली सरकार का उसमें क्या एक्शन है? देखिए, यहाँ पर दिल्ली सरकार की बात करें तो क्योंकि जो सरकारी अस्पतालों के अंदर बात करें, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर मरीज जो अपना इलाज करा रहे हैं, उन लोगों को खास तौर पर यही परेशानी आ रही है और डॉक्टरों के पास भी कहीं ना कहीं इसी चीज पे ज्यादा से ज्यादा मरीज भी आ रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ है, उससे तो कहीं ना कहीं चिंताएं बिल्कुल बनी हुई है। छोटे इलाकों की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ है। आउटर दिल्ली की बात करें, वहां पर भी 400 के करीब एक्यूआई लेवल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जल्दी से जल्दी मिलकर कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे ताकि दिल्ली की जनता को साफ हवा मिल सके। मगर जिन लोगों की स्वास्थ्य की परेशानियां हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं और ज्यादा बेहतर कदम उठाने चाहिए, चाहे वो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की प्रक्रिया हो या फिर कहीं पेड़ों के ऊपर पानी का छिड़काव हो या फिर किसी और तरीके से हो। लगातार उसके लिए कहीं ना कहीं प्रक्रिया जो है वो बढ़ानी होगी। जी जी, राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।